हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये जो लॉ है, ये लॉ आपका फ्री फॉल बॉडी के लिए डिफाइन किया गया है। सबसे पहले ये फ्री फॉल क्या होता है इसे समझ लेते हैं, देन इस लॉ के बारे में समझेंगे। देखिए फ्री फॉल क्या होता है। मान लीजिए ये आपका एक टावर है, इस टावर पे यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हो रखा है और इसने क्या किया है, इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया है। तो ग्रेविटी की वजह से ये बॉल क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आने लग जाएगा। लेकिन हमें इस बॉल को जस्ट ड्रॉप करना है, थ्रो नहीं करना है, जस्ट ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? ड्रॉप करने का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे इस बॉल का जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। हमें थ्रो नहीं करना है उसे, ठीक है, जस्ट रिलीज करना है, मतलब ड्रॉप करना है। तो यहां पे इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा। देन जब वो नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी की वजह से, देन उसका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर कोई बॉल जो है ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो इसी को फ्री फॉल बोला जाता है। लेकिन अभी ये फ्री फॉल का कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। देखो अगर यहाँ पे सराउंडिंग में एयर होगा तो एयर क्या करेगा, इसके जो वर्टिकली डाउनवर्ड जो इसका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगर यहाँ पे एयर होगा तो हमें यहाँ पे सराउंडिंग में एयर को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। मतलब फ्री फॉल के केस में क्या होता है कि हमें यहाँ पे सराउंडिंग में एयर को कंसीडर नहीं करते हैं। हम ऐसा मान करके चलते हैं कि यहाँ पे एयर नहीं है। देन ये बॉल क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटी की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो इसी को देन क्या बोला जाता है, फ्री फॉल बोला जाता है। अब देखो यहां पे एक कंडीशन ये भी है, यहां पे जो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर है उसके लिए हमें बॉल को ड्रॉप तो करना है, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। थ्रो नहीं करना है, जस्ट ड्रॉप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। अब देखो यहां पे जो इसका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है ना, यानी कि उसे वो जो फॉल हो रही है रेस्ट से, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी होनी चाहिए, देन बाद में इंक्रीज होगी ये वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज ऑड नंबर। इसका मतलब यह है कि किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो फ्री फॉल बॉडी है, ये जो फ्री फॉल बॉडी जो नीचे की तरफ आ रही है, किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस कवर का जो रेशियो होता है वो ऑड नंबर में आता है। 1:3:5:7, इस तरीके से ये रेशियो आता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखो मान लीजिए किसी बॉल को हमने यहां से ड्रॉप किया, तो देखो वो क्या करेगी, पहले मान लीजिए हम यहाँ पे जो इंटरवल ले रहा हूं मैं, ये टी सेकंड का इंटरवल ले रहा हूं, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्वल इंटरवल लेना है। तो सपोज करके वो इंटरवल टी सेकंड का इंटरवल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग के टी सेकंड में मान लीजिए इस बॉल ने ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, इसे हमने h1 बोल दिया, ठीक है। अब देखो ये मान लीजिए उसने ये टी सेकंड में उसने ये डिस्टेंस कवर किया h1। फिर नेक्स्ट टी सेकंड में वो बॉल क्या करेगा, यहां पहुंच जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक आने में भी उसने टी सेकंड ही लिया है, पर ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। थोड़ा मतलब ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि नीचे आते समय इस बॉल का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। फिर नेक्स्ट टी सेकंड में ये जो बॉल है, ये बॉल कुछ और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर देता है यहां से लेकर के यहां तक। तो इस डिस्टेंस को हम h3 बोलेंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक आने में भी इसने टी सेकंड ही लिया है, क्योंकि हमें यहां पे ये इक्वल इंटरवल लेना है। तो किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो ये डिस्टेंस कवर करता है ना, ये जो h1 रेशो h2 रेशो h3, ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसने, इस डिस्टेंस का जो रेशो आता है वो ऑड नंबर में आता है। 1:3:5 ऐसा आता रहता है इसका रेशो। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो h1 डिस्टेंस है ये अगर x होगा, तो ये जो h2 डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ x होगा। और ये जो h3 डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 टाइम्स ऑफ x होगा। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये जो भी डिस्टेंस होगा ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा 3 टाइम्स होगा। ये जो h2 होगा यहां से लेकर के यहां तक जो h2 होगा वो 3 टाइम्स ऑफ h1 होगा। और ये वाला जो h3 होगा, ये वाला h3 जो होगा 5 टाइम्स ऑफ h1 होगा, ठीक है। यही आपका गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर है। ये जो रेशो आ रहा है ना, ये जो रेशो आएगा ये 1:3:5 में आएगा। फिर ये रेशो आगे भी बढ़ता चला जाता है, ये 7:9:11, बस ऑड नंबर में आएगा ये रेशो। तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल लेना है हमें, टी सेकंड के इंटरवल लेने हैं, इक्वल इंटरवल। तो उस इक्वल इंटरवल में जो भी वो डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस कवर्ड का जो रेशो आता है वो ऑड नंबर में आता है। यही चीज हमें यहां पे प्रूफ करनी है, यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। प्रूफ करने के लिए ये आता है। तो चलिए सबसे पहले इसे प्रूफ कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने इस बॉल को यहाँ पे ये ड्रॉप किया, तो इस बॉल ने पहले ये टी सेकंड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टी सेकंड में ये यहाँ पहुंची, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हमने ये h1 बोल दिया। फिर उसने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर दिया s2, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी इसने टी सेकंड लिया है। फिर इस बॉल ने थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी इसने टी सेकंड लिया, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये h3 है। हमें यहाँ पे इसे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है h1 रेशो h2 रेशो, ये जो h3 है ये कितना आता है, ये 1 रेशो 3 रेशो और ये 5 आता है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो h1 है ना, h1 तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ऐसे करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे मैंने s1 नाम दे दिया। अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे मैंने s2 नाम दे दिया है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे मैंने ये s3 नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखो जब हमें ये h2 फाइंड करना पड़ेगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो h2 है, h2 हम कैसे फाइंड करेंगे, s2 माइनस s1 करके, ठीक है। वैसे ये जो h3 है, s3 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये s3 माइनस s2 करेंगे तो ये हमें h3 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में इसने t सेकंड लिया है, फिर यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में इसने टोटल कितना सेकंड लिया होगा, t प्लस टी कितना हो जाएगा 2t सेकंड। फिर यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में इसने टोटल कितना सेकंड लिया होगा, t प्लस टी ये 3t सेकंड। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो स्टार्टिंग के t सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन t इज इक्वल टू टी सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इसे हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखो मुझे टी सेकेंड में उसने यहां से लेकर के यहां तक का ये वाला डिस्प्लेसमेंट कर रखा है, टी सेकेंड में यहां से लेकर के यहां तक उसने टी सेकेंड लिया, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कर रखा है। ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, इस h1 के इक्वल है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकाल लेते हैं, तो s की जगह में क्या आ जाएगा, s1 आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि हमने इस बॉल को क्या किया, जस्ट ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा, टी की जगह में ये टी आ जाएगा, हाफ इनटू एक्सेलरेशन। हमें जब भी कोई बॉल जो है ना ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रही है, तो एक्सेलरेशन हम जो है 9.8 लेते हैं, पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मोशन का डायरेक्शन भी नीचे है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नीचे है, तो इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है। तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, नेगेटिव 9.8। तो ये नेगेटिव 9.8 इंटू टाइम तो t है, t का स्क्वायर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो ये 4.9 आ जाएगा, नेगेटिव 4.9 t का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्या आया, आपका डिस्प्लेसमेंट आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा था ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब ये डायरेक्शन को बता रहा है। उस डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो तो 4.9 ही है, ये डायरेक्शन को बता रहा है। नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 4.9 टी का स्क्वायर है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसके इक्वल है, इस डिस्टेंस के इक्वल है, h1 के इक्वल है। तो h1 किसके इक्वल है, इस s1 के ही इक्वल है। तो h1 कितना हो जाएगा, 4.9 t का स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव आएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वहां पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो इस s2 को भी कैलकुलेट करना है, तो s2 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये s2 माइनस s1 करेंगे। सबसे पहले इस s2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये s2 ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये टोटल 2t सेकंड में हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक 2t सेकंड में। तो यहां से ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, इन t इज इक्वल टू 2t सेकेंड में उसने ये वाला डिस्प्लेसमेंट किया। तो इस s2 को फाइंड कर लेते हैं। तो s2 क्या हो जाएगा आपका, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो s2 इज इक्वल टू ये u कितना है आपका 0, टाइम कितना लेंगे, ये 2t, t की जगह में क्या आ जाएगा, ये 2t आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना, नेगेटिव 9.8 इंटू t की जगह में क्या आ जाएगा 2t, ये 2t का होल स्क्वायर। ओके, ये s2 इज इक्वल टू ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.9, नेगेटिव 4.9, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 4t का स्क्वायर। ये आपका s2 आया है, ठीक है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, h2 फाइंड करना है। तो h2 क्या हो जाएगा, s2 माइनस ये s1, तो h2 हो जाएगा आपका
S2 माइनस S1। अब देखो यहां पे क्या होगा, देखो ये H2 लिखा, S2 की वैल्यू ये है तो इसे यहां पे लिख दीजिए -4.9 इंटू 4t का स्क्वायर, फिर ये माइनस आएगा यहाँ पे, फिर S1 कितना है, देखिए S1 ये है -4.9 t का स्क्वायर, तो -4.9 t का स्क्वायर। अब देखो ये H2 कितना आ जाएगा, -4.9 इंटू 4t का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4.9 t का स्क्वायर। तो H2 हो जाएगा आपका यहाँ पे -4.9 कॉमन ले लीजिए, ये t का स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 4 आएगा, फिर ये -1 आएगा, ठीक है। तो H2 कितना आ गया, -4.9 t का स्क्वायर इंटू 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो H2 आ रहा है, इस नेगेटिव साइन हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, ठीक है, डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव आती है, तो H2 हम कितना लेंगे, ये 4.9 t का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि मुझे जो है ना H1 रेशो H2 रेशो H3 कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये रेशो कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए हमें ये नेगेटिव यहां से, ये नेगेटिव साइन मैंने यहां से हटा दिया है, तो ये H2 आपका इतना आ गया है, ठीक है। देखो H1 तो ये आया है और H2 कितना आया, 3 टाइम्स ऑफ 4.9 t स्क्वायर है। देखो ये तो 4.9 t का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे देखो H2 कितना आ रखा है, 4.9 t का स्क्वायर इंटू 3 आ रखा है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे ये H3 भी कैलकुलेट करना है, तो H3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, S3 माइनस S2। तो सबसे पहले इस S3 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो S3 जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टोटल 3t सेकेंड में हुआ है, ठीक है। तो इन 3t सेकेंड उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है, इन 3t सेकेंड इन t इज इक्वल टू 3t सेकेंड में उसने जो S3 डिस्प्लेसमेंट किया है, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट किया है, S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो S3 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, t की जगह में क्या आ जाएगा, ये 3t आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -9.8 इंटू टाइम कितना है, 3t है, तो 3t का होल स्क्वायर। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, S3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4.9, तो ये हो रहा है आपका -4.9 इंटू 3 9t का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे मुझे ये H3 निकालना है, तो S3 कैसे निकलेगा आपका, S3 निकलेगा S3 माइनस S2, तो ये H3 हो जाएगा आपका S3 माइनस S2। अब देखो S3 कितना है आपका, S3 आपका ये है -4.9 इंटू 9t का स्क्वायर, ये माइनस साइन आएगा, फिर S2 कितना है, देखो S2 हमने अभी जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया था, S2 ये है -4.9 इंटू 4t का स्क्वायर, -4.9 इंटू 4t का स्क्वायर। तो H3 आ जाएगा आपका -4.9 इंटू 9t का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4.9 इंटू 4t का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो आएगा -4.9 t का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ओके। ये H3 हो जाएगा आपका -4.9 t का स्क्वायर इंटू 9 - 4 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो S3 तो आपका, ये S3 को पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन होती है, तो हमें तो डिस्टेंस कवर्ड से मतलब है। डिस्टेंस कवर्ड क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसे हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसे हम 4.9 t का स्क्वायर इंटू 5 हम इसे ले सकते हैं, हमें जस्ट इसकी वैल्यू से मतलब है, ठीक है। अब देखो H1 कितना आ रहा था, H1 जो आ रहा था, ये आ रहा था आपका 4.9 t का स्क्वायर, तो इसे यहां पे लिख देते हैं 4.9 t का स्क्वायर। H2 कितना आ रहा था, देखो S2 हमने ये कैलकुलेट किया था 4.9 t का स्क्वायर इंटू 3, तो ये है आपका 4.9 t स्क्वायर इंटू 3। और ये H3 कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है आपका 4.9 t स्क्वायर इंटू 5। अब देखो इसका जो रेशो होगा ना, देखो जब हम इसका रेशो निकालेंगे, ये H1 रेशो H2 रेशो H3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4.9 t का स्क्वायर रेशो 4.9 t का स्क्वायर इंटू 3, और ये हो जाएगा रेशो 4.9 t स्क्वायर इंटू 5। तो देखो ये तो सब कट जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो गया, 1 रेशो, ये 3 बच गया यहाँ पे, और ये क्या बच गया, 5 बच गया। तो यही तो इसका रेशो आना था, यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो कोई भी फ्री फॉल जो बॉडी होती है, उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, उसका जो रेशो आता है वो ऑड नंबर में आता है, ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट है, देखिए वैसे एग्जाम में आपका यही डेरिवेशन आता है, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ
ये आपका एक टावर है, इस क्लिफ मतलब टावर, इस यहां से किसी स्टोन को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, ऐसे ड्रॉप किया गया तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और नीचे की तरफ आएगा। तो देखो एंड इज फाउंड टू ट्रैवल 34.3 मीटर इन द लास्ट सेकंड। देखो लास्ट सेकंड में मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक इसने लास्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड में जो उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया 34.3 मीटर का डिस्टेंस उसने ये कवर किया, मतलब उसने ये डिस्प्लेसमेंट किया 34.3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया लास्ट 1 सेकंड में। फिर पूछा बिफोर हिट द ग्राउंड, ग्राउंड में हिट होने से पहले पहले उसने जो लास्ट 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट किया वो 34.3 का डिस्प्लेसमेंट किया है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, इस क्लिफ का हमें हाइट निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर ही को यूज करेंगे। देखो उसकी हेल्प से हम इसे इजीली इसकी हाइट निकल जाएगी, क्लिफ की हाइट निकल जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया होगा ना उसे कैलकुलेट कीजिए। डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले इन 1 सेकंड। उसने 1 सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट किया होगा उसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो उस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इस स्टोन को जस्ट ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करने का मतलब यहां पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगा। टाइम कितना है, 1 सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो टाइम 1 आ जाएगा। हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। हम इस एक्सेलरेशन 9.8 नेगेटिव लेंगे क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन होती है। टाइम कितना आ जाएगा, 1 सेकंड, 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा आपका 4.9। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है नेगेटिव 4.9 आ रहा है, ठीक है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, अब नेक्स्ट 1 सेकंड में निकालो डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 1 सेकंड, इन नेक्स्ट 1 सेकंड। अभी देखो हमने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, ये जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, ये जो h1 है, ये जो h2 है, ये जो h3 है, ये जो डिस्टेंस होता है उसका जो रेशो होता है 1:3:5 होता है। तो अगर इसने 1 सेकंड में जो भी डिस्टेंस कवर किया है ना, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगी 3 टाइम्स करेगी। तो बस इसका 3 टाइम्स कर दीजिए, 4.9 का 3 टाइम्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया 3 9 27, 3 4 12, 13 14, तो नेगेटिव 4.7 मीटर का इसने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट किया है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए, डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 1 सेकंड, ठीक है, इन नेक्स्ट 1 सेकंड। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 5 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करेगी, ठीक है। तो देखो ये 4.9 था ना, तो इस 4.9 का इंटू 5 कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा आपका 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 24.5 मीटर का वो डिस्प्लेसमेंट करेगी। अब देखो नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन इसका डिस्प्लेसमेंट फिर फाइंड कीजिए, डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 1 सेकंड। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये जो रेशो होता है 5:7, तो 7 टाइम्स, ठीक है, इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28, और ये आ रहा है आपका 34.3 मीटर। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो लास्ट 1 सेकंड में जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया था 34.3 मीटर का किया था, मतलब वो ग्राउंड में पहुंच गया था। तो देखो ये 34.3 मीटर निकल गया, यानी कि ये बॉल जो है यहाँ ग्राउंड में पहुंच गया है। तो हमें क्या करना है, इन सब को क्या करना है, इन्हें ऐड कर देना है, बस ऐड कर देना है, यही आपका हाइट ऑफ क्लिफ होगा। तो हाइट ऑफ क्लिफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट इन्हें ऐड करना है। ये जो 34.3 है इसे भी ऐड करेंगे, 24.5 ये है इसे भी ऐड करेंगे, ये 14.7 प्लस ये जो 4.9 है, ठीक है। मैं हाइट निकाल रहा हूं इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगा रखा। नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे नेगेटिव से कंफ्यूज होने लग जाते हैं। 11th क्लास में आ गए हो, कई बार मैंने बताया है कि ये नेगेटिव क्या है, डायरेक्शन है। हमें यहाँ पे वैल्यू से मतलब है, हमें इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। अब देखो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ये आपका 78.4 मीटर हो जाता है, तो ये क्या है, आपका हाइट ऑफ क्लिफ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले एक बात बताता हूं, देखो यहाँ पे ये जो आपका ये जो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर है, ये जो होता है आप कहाँ कहाँ इसे अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एक तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। जब भी हम इसे ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। इसका जो मोशन जो स्टार्ट होगा वो 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 9.8, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। 9.8 यहाँ पे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
तो एक्सेलरेशन दूसरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है, जहां पे ये दो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं वहां पे हम ये गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर लगा सकते हैं, वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका फ्री फॉल का क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपका फ्री फॉल का नहीं है, लेकिन यहां पे भी हम गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए बॉडी मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, किसी रेस्ट पोजीशन से किसी बॉडी ने चलना शुरू किया, तो ये उसका रेस्ट पोजीशन है। रेस्ट पोजीशन मतलब यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, जब वो इस पॉइंट पे था। देखो ए बॉडी मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, रेस्ट से उसने मूव करना शुरू किया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी भी बॉडी के पास अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और उसने रेस्ट से चलना शुरू किया है, तो वहां पे भी आप इस गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर को लगा सकते हो, वहां पे इसे यूज कर सकते हो। तो देखो इस बॉडी ने इस डायरेक्शन में क्या है, मोशन करना शुरू कर दिया और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन टी सेकंड, मान लीजिए उसने यहां से लेकर के यहां तक ये 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया, उसने टी सेकंड लिया, ठीक है, टी सेकंड में उसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन नेक्स्ट टी सेकंड, तो हमें यह निकालना है कि नेक्स्ट टी सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट देखो इक्वल इंटरवल में निकालना है कि वो नेक्स्ट टी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सपोज करके यहां पहुंच गया, ज्यादा ही डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। अगर इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, तो उसको वो क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और हमें पता है देखो यहां पे जो H1 रेशो H2 रेशो S3 क्या आता है, ऑड नंबर में आता है ना, 1 रेशो 3 रेशो 5। तो देखो यहां पे उसने जो भी डिस्टेंस कवर किया है नेक्स्ट टी सेकंड में जो है 3 टाइम्स डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि यहां पे वो 15 इंटू 3 मतलब 15 3 जा 45 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। यही इसका आंसर है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा ना, यहां पे पूछा ना द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन नेक्स्ट टी सेकंड, वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना, 45 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपका फ्री फॉल का ही क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड ऑफ जर्नी। देखो क्या चीज है यहाँ पे, देखो जैसे ये बॉल ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ये फर्स्ट सेकंड में आई, ये आपका फर्स्ट सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। ये आपका ये वाला नेक्स्ट सेकंड है, यानी कि सेकंड नंबर वाला सेकंड है, सेकंड है। और ये वाला उसने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, ये आपका थर्ड सेकंड है, ये आपका थर्ड सेकंड है। फिर उसने और ज़्यादा नीचे की तरफ डिस्टेंस किया होगा, डिस्टेंस कवर किया होगा, तो ये आपका फोर्थ सेकंड है, ठीक है, फोर्थ सेकंड। अब देखो जैसे उसने सेकंड में ये वाला डिस्टेंस कवर किया, थर्ड सेकंड में ये वाला डिस्टेंस कवर किया, और फोर्थ सेकंड में उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया, और फर्स्ट सेकंड में उसने ये डिस्टेंस कवर किया। तो सपोज करके उसने यहां से लेकर के यहां तक x डिस्टेंस कवर किया, तो नेक्स्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 टाइम्स ऑफ x। फिर नेक्स्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 टाइम्स ऑफ x। फिर नेक्स्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो करेगा 7 टाइम्स ऑफ x। ऑड नंबर में होना चाहिए ना, 1 रेशो 3 रेशो 5 रेशो 7। अब देखो यहां पे क्या पूछा है, देखो मुझे रेशो निकालना है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट। ये यहां रेस्ट से मतलब u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी रेस्ट से, इन थर्ड सेकंड, जब वो थर्ड सेकंड मतलब यहां से लेकर के यहां तक, और ये फोर्थ सेकंड भी लिखा है, फोर्थ सेकंड मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये थर्ड और फोर्थ लिखा है ना। तो मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, जो उसने थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है, और डिस्टेंस इन फोर्थ सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, फोर्थ लिखा है। फोर्थ का मतलब क्या होता है, 3 सेकंड से 4 सेकंड तक, और थर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 सेकंड से 3 सेकंड तक, ठीक है, ये है कहने का मतलब। अब देखो डिस्टेंस कितना कवर किया, थर्ड सेकंड में तो उसने ये 5x डिस्टेंस कवर कर रखा है, यहाँ पे 5x आ जाएगा, और फोर्थ सेकंड में उसने ये 7x डिस्टेंस कवर कर रखा, तो ये 7x आ जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, रेशियो निकालना था हमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका, ये मैंने गूगल से निकाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसे करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, देखो इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो यहां पे क्या कह रहा है, द वाटर ड्रॉप फॉल एट इक्वल इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, और यहां से 5 मीटर की हाइट पे एक टैप है, टैप मतलब नल है कोई, ये टैप है, और इससे वाटर ड्रॉप क्या है, नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। देखो लिखा है ना, द वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप
5 मीटर अबव, ये जो टैप है 5 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये जो टैप का जो हाइट है ये 5 मीटर हाइट है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, ये जो वाटर ड्रॉप गिर रही है रेगुलर इंटरवल में गिर रही है। रेगुलर इंटरवल का मतलब इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल होता है। रेगुलर इंटरवल का मतलब इक्वल इंटरवल, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि टी सेकंड में इसे ड्रॉप गिरने में लगी हुई है, हल्के हल्के करके यहां से ड्रॉप गिर रही है, एक एक करके ड्रॉप गिर रही है यहां पे, ये है कहने का मतलब। तो देखो क्या लिखा है, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। वो ये कह रहा है कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच करेगी तो उसी समय इस टैप से जो है थर्ड ड्रॉप क्या करेगी, लीव करेगी। मतलब जैसे मान लीजिए यहां पे ग्राउंड में कोई फर्स्ट ड्रॉप पहुंची, तो जब ये फर्स्ट ड्रॉप यहां पे ग्राउंड में पहुंची तो उसी समय थर्ड ड्रॉप जो है यहां से निकल रही थी, तो ये क्या है, ये थर्ड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, और ये वाली आपकी फर्स्ट ड्रॉप है, ठीक है। तो देखो यहीं कहीं पे सेकंड ड्रॉप भी होनी चाहिए, तो चलो हमने कह दिया ये सेकंड ड्रॉप है, ठीक है, ये आपकी सेकंड ड्रॉप है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में हमें रेगुलर इंटरवल में ये ड्रॉप गिर रही है, इस नल से गिर रही है, मतलब इस टैप से गिर रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल में इस टैप से ड्रॉप गिर रही है। तो देखो इसे थोड़ा दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए ये आपका ये टैप है, ये आपका टैप है, और इस टैप से क्या ड्रॉप गिर रही है। तो देखो जब पहली वाली ड्रॉप गिरी होगी ना, तो पहली वाली ड्रॉप जो है हमने इक्वल इंटरवल टी सेकंड का इक्वल इंटरवल ले रखा है, ठीक है। तो टी सेकंड में वो पहली वाली ड्रॉप यहां पहुंची होगी, यहां पहुंची होगी। फिर जब वो पहली वाली ड्रॉप यहां पहुंच गई होगी टी सेकंड में, तो यहां से दूसरी वाली ड्रॉप निकलने लग गई रही होगी, दूसरी वाली ड्रॉप जो है इस टैप से निकलने लग गई होगी। फिर देखो नेक्स्ट टी सेकंड में क्या होगा कि ये वाली जो ड्रॉप है ये यहां ग्राउंड में पहुंच जाएगी, जिसे हम ये फर्स्ट ड्रॉप यहां ग्राउंड में पहुंच जाएगी, और ये जो सेकंड वाली ड्रॉप थी वो यहां पहुंच जाएगी, और यहां से थर्ड वाली ड्रॉप जो है प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो ये आपकी फर्स्ट ड्रॉप है, ये आपकी सेकंड ड्रॉप है, और ये आपकी थर्ड ड्रॉप है। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, अगर ये x डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ x होगा। उसका जो रेशो होता है 1:3:5 होता है। तो अगर इसने यहां से x डिस्टेंस कवर किया है तो नेक्स्ट t सेकंड में उसने 3 टाइम्स डिस्टेंस कवर किया होगा। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। तो ये x + 3x कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4x = 5 मीटर। तो x = कितना आ गया, 5/4, ठीक है। अब देखो हमें यहां पे निकालना है क्या, हमें निकालना है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप। सेकंड ड्रॉप जो ये है ना, ये जो सेकंड ड्रॉप है हाउ फार अबव द ग्राउंड, इस ग्राउंड से कितना अबव है, इसका हाइट निकालना है, मतलब कितनी हाइट पे है, ये हाइट निकालना है। तो देखो ये जो हाइट होगा, ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये वाला जो हाइट है, देखो ये कितना है, ये 3x है। ये वाला कितना था, 3x था, और ये वाला कितना था, x था, तो ये 3x है। तो हाइट जो है उस ड्रॉप की, सेकंड ड्रॉप की हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप की जो हाइट है वो कितनी है, ये 3 × x है, 3x है, मतलब 3x। तो ये हो जाएगा 3 × x की वैल्यू हमने ये 5/4 कैलकुलेट की है, तो ये आपका 5/4 हो जाएगा। ये 5 3 = 15 / 4, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4 3 = 12, ये 7 और 5, इतना मीटर। तो ये आंसर आपका निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।